जी दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान ने नई पॉलिसीज़ अनाउंस कर ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बेसिकली कान को यहाँ से पकड़ने की बजाय यहाँ से पकड़ के कुछ नई किस्म की हरकतें करने की कोशिश की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असल मसाइल क्या हैं और किसके बारे में सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक खुशखबरी ये है कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो टेस्ट प्लेयर या वो टेस्ट गेम्स जिसके अंदर वैसे भी हम जो है 2 टेस्ट सीरीज खेल के WTC से भी आउट हो जाते हैं, और उसके अंदर साल में गालिबन कोई 2 से 3 हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं, उसके लिए सारी पॉलिसीज बनी है। बाकी सब चीज़ें तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी चीज़ को कुछ भी क्लियर करने की, कुछ भी सही करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उनका दाद देनी पड़ेगी हमारे जर्नलिस्ट भाइयों की। नॉर्मली जो है मैं उनसे बोल रहा होता हूँ, नॉर्मली जो आते हैं आई डोंट नो मैचेस के बाद वो किस किस्म के, उनमें भी वैसे इक्का दुक्का ही होते हैं जिस किस्म के कोई नमूने भेजते हैं, बाकी तो बेचारे ठीक क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं, वही नमूने फिर वायरल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट के सवाल थे जो कि मैं कहता हूँ खड़े होकर मैंने तालियां बजाई हैं मेरे दोस्तों के लिए। ज़बरदस्त किस्म के सवाल। एक भाई ने पूछा आकिब जावेद से, उन्होंने कहा सर बहुत ही इज्जत के साथ, आपको आखिर कितना टाइम चाहिए, मजीद कितने एक डेकेड्स गुजर जाने चाहिए जिसके अंदर क्रिकेट ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो सब कुछ आप बस यही बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा फलाना होगा। 2 साल से तो आप बैठे हुए हैं, कब होगा ये डिलीवर, कब होना शुरू होगा? 2 साल पहले की जो बातें थी वो आज तक डिलीवर नहीं हुई, आज की जो बातें हैं वो अगले 3-4 साल में डिलीवर हो जाएंगी, या क्रिकेट को बिल्कुल ख़त्म करके आप छोड़ देंगे? इसके ऊपर आके भाई ने जवाब ये दिया कि भाई ये कोई बिल्डिंग तो हम बना नहीं रहे कि मैं आपको कोई टाइमलाइन दे दूं, तो बस इसी तरह चलता रहेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्र है कि इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल की क्रिकेट नॉलेज होती है। खुदा की कसम, ये मतलब वैसे तो उस वक्त इतना सोशल मीडिया और वो मीडिया वगैरह भी इन्वॉल्व नहीं होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शाया हों। ये 2004-05 के बाद ही जो है थोड़ा मतलब वो मीडिया बनना शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आई। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता था। 2010 में आके ना ये बातें की जाती थी कि जी फिटनेस के ऊपर हमने फुल जोर लगाया हुआ। आपको याद होगा मिसबाउल हक की वो पुशअप्स वाली जो सेलिब्रेशन थी इंग्लैंड में जाके वो कर रहे थे, 2014-15 में कर रहे थे। उस वक्त यही चक्कर था कि ये लोग PA में गए थे, वहाँ पे इनकी फिटनेस के ऊपर बड़ा काम हुआ था। ज़िंदगी में कई दफ़ा इन्होंने कहीं फिटनेस के ऊपर गौर किया था, तो इसलिए वो पुशअप्स वाली सारी सेलिब्रेशंस कर रहे थे, सलूट भी कर रहे थे कि आर्मी वालों ने हमें फिट बनाया हुआ है। उस जमाने की ये बातें, उससे थोड़ा अरसा पहले की बातें, मतलब 5-1 साल पहले की बातें, 2010 वगैरह में ये डिबेट शुरू हो गई थी कि इनकी चर्बियां देखो, इनके थन लटक रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। उस वक्त की ये बातें हैं वो अभी भी पेल रहे हैं कि जी फिटनेस के ऊपर गौर किया जाएगा। मतलब उससे जर्नलिस्ट ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि यार ये इतनी बेसिक क्रिकेट नॉलेज की बातें तुम आके यहाँ पे पेल रहे हो, तुम्हारे ख्याल में अभी तक हमने मतलब फिटनेस ही ठीक नहीं की है, अभी तक हमारे प्लेयर जो है वो अनफिट ही है जो कि खेल रहे हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसका भी कोई जवाब नहीं था। बात वही है कि वही रेलू कट्टे किस्म की बातें हैं, वही रेलू कट्टे स्टैंडर्ड्स हैं। जो सबसे शॉकिंग बात थी ना अभी पिछले दिनों में, मतलब मोहसिन नकवी साहब से जो की गई है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम क्यों चेंज करें ये माइक हसन साहब को। माइक हसन साहब का जो रिकॉर्ड है, हम बायलेटरल सीरीज में तो हम ज़्यादा मैचेस जीते हैं, 70% अगले का जो है विन परसेंटेज है। हम यहाँ पे पिट पिट के मर गए हैं कि भाई वो 70% इसलिए है क्योंकि अगली टीमें आपके C ग्रेड जो उनकी जो टीमें होती हैं उनको भेज रहे हैं। ये हमारा ही अचीवमेंट है कि अगली टीम जो है वो फुल फ्लैज को फुल बेंच स्ट्रेंथ भेजती ही नहीं है कि भाई इनके ऊपर जाके क्या टाइम ज़ाया करना है, नए बच्चों को ट्राई कर लो, इनमें से किस पे कोई दम खम है जिसको हम बाद में बेंच में बिठाएंगे। हम पे वो खिला रहे होते हैं गेम में अपने बेंच के लिए, ये भी नहीं कि यहाँ पे हम पे परफॉर्म करके वो टीम 11 के अंदर वो डाल दें, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए। जैसे कि वो हमारी A टीम्स होती है ना, उनके इधर भेजा जाता है एक्सपीरियंस करने के लिए, उनकी A टीम के साथ खेलने के लिए। अब दूसरी कंट्रीज की A टीम्स आती हैं हमारी नेशनल टीम के साथ खेलने के लिए, क्योंकि हम तो फुल बेंच के साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ। अगर हमारे ये फुल जो सुपरस्टार्स हैं वो ना घुसे हुए होते हर इस मैच के अंदर, तो अगली टीम जो है ना वो भी अपना फुल स्ट्रेंथ भेजना शुरू कर देती, ताकि उनको पता तो चले यार कि इक्का दुक्का ही भर सकते हैं, ऐसे 5-5 बंदे हम पीछे नहीं कर सकते। उन्होंने भी आगे अपनी A टीम खिला लेनी है, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें कोई दम खम है भी कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल का कि नहीं। चूंकि हम पूरी की पूरी टीम खिलाते थे, वो अपने जो है बच्चों को टेस्ट कर लेते थे, उनको कोई फायदा नहीं पड़ता, उनको पता है कि कहाँ पर मैटर करता है कहाँ पर मैटर नहीं करता। ये वही रेलू कट्टे स्टैंडर्ड, वही सारे स्टैट्स लाके हमारे मुंह के ऊपर मार रहे हैं कि भाई वो देखो 70% मैचेस वो जीत के चला गया। हाँ बस ICC इवेंट्स के अंदर जलील हो गए तो क्या हो गया, वैसे तो ओवरऑल रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है।
उनको अब कौन ये बताया भाई कि ये जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर पूरी टीम जो आती है, इसलिए मतलब बंदा कहे ना चलो यार सेमीज में निकल रहे हो, चलो कोई क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा हो, फलाना हो रहा हो, आप ये अभी आखिरी जो आपका इवेंट था जिसके अंदर ये लोग बड़े खुशी खुशी आए कि हम तो नेट रन रेट पे आउट हो गए, उसके अंदर भी अफिलिएट टीम्स को सिर्फ हराया हुआ था इन्होंने और कुछ भी नहीं किया था और आउट हो गए। वो भी जैसे कि हम 1000 दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, नेदरलैंड्स वाला अगर वो कैच पकड़ा होता फ़हीम अशरफ का तो हम उसके अंदर भी अफिलिएट टीम से भी हार के पहले राउंड में निकल रहे थे। ये हमारी औकात है और वो अभी तक उस पर खुश हैं। तो आपका मतलब ये आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो जाएंगे या ये हसन वसन चेंज हो जाएंगे? ना हसन साहब कहीं जा रहे हैं, माइक हसन साहब, ना ही शादाब भाई कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो सुट पंजाब उसमें सेट हुआ भाई। ये शादाब का नसीब है जिसकी वजह से हसन की भी नौकरी लगी हुई। यूनस खान वगैरह के बारे में भी पूछा गया उनसे कि भाई हमने तो सुना था, तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैंने भी आप लोगों से ही सुना है, मुझे तो नहीं बता रहे। खैर इनकी कोई मीटिंग शीटिंग्स हुई हैं, आई होप कि वही होगा जैसे मैंने पहले ही बात की थी, टेस्ट मैच का उसको बना देंगे कोच वोच टीम का, और उसके बाद जो है उसको चेक करेंगे कि भाई ये चल सकता है कि नहीं। सख्त बंदा तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो जो सच्ची बात करेगा वो हमें बुरा लगेगा। सिस्टम विस्टम क्या होता है यार, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। इधर हर चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्रिकेट में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जॉब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लड़की हो तो शादी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बस ये कॉम्प्रोमाइज़ पूरे का पूरा मुल्क ही कॉम्प्रोमाइज़ों के ऊपर चल रहा है। खैर भाई कोई ग्रेड सिस्टम शुरू किए में है, ए बी ग्रेड, बी सी ग्रेड, सी बी डी, सी बी ए ग्रेड, पता नहीं क्या बकवास है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो मैंने आपको बताया वो यही है कि जी टेस्ट मैचेस जो खेल रहे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी और कुछ भी नहीं हुआ। अजीब किस्म की वो प्लेयर जो मेरा ख्याल में फुल टाइम जिन्होंने ओडीआई भी खेलना है और टी, कोई भी प्लेयर इस वक्त चाहे आपका वो टेस्ट का जितना मर्जी स्पेशलिस्ट हो, वो नहीं चाहेगा कि वो T20 ऐसे आउट हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। इनको लग रहा है कि जी टेस्ट वालों के पैसे बढ़ा के और उनको जो है वो T20 आई वालों को जो है वो उन्होंने दुखी कर दी है, और जितना वो लीगों से और जितना एड से कमा रहे हैं। देखो आपकी आवाम जो है वो 2-3 घंटे का मैच देखती है, तो एड्स और स्पॉन्सर्स जो हैं सिर्फ उसी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए राजी होते हैं। टेस्ट मैच में किसी को शौक ही नहीं होता, वहाँ के जो परफॉर्मर्स होते हैं उनमें भी किसी को शौक नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान जैसी आवाम के अंदर जो कि सिर्फ छक्के छक्के देख के जो इन्होंने हीरो बनाए हुए हैं। टेस्ट में वो इतनी वो क्लासी किस्म की वो वाला हमारा एपिटाइट ही नहीं है। दूसरा साल में कोई 2 सीरीज हम खेलते हैं टेस्ट की, उसके लिए जो है उनको वो समझ रहे हैं कि जी मसला सॉल्व कर दिया भाई। पूरी दुनिया इस वक्त वो शाहीन का कह रहे थे ना कोई कि जिसको ड्रॉप कर दिया, वो खुशी से पागल हो रहा होगा कि भाई शुक्र है मुझे तुम लोगों ने ड्रॉप किए। जितना पैसा यार आप खाली T20 टीम के अंदर हो ना, उसकी वजह से आपकी जो है प्रोफाइल रेज़्यूमे में आ जाता है कि ये पाकिस्तान का स्पेयर हेड बॉलर है। 4 आपकी कंट्रीज रहेगी जो कि क्रिकेट खेलती हैं, उसके अंदर भी अगर एक की नेशनल टीम में कोई हो तो ऑफ कोर्स लीग्स जो है उसको उठाएंगी। आपके ख्याल में क्या लीग्स का स्टैंडर्ड बढ़ गया है? अगर इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे हो गया तो लीग्स का उससे भी ज़्यादा नीचे ही होता है, तो वो तो उठा के रख लेते हैं, तो ठीक है यार ये तो कम से कम इतनी पैसे में निकल ही जाएगा, एक कंट्री को रिप्रेजेंट ये कर रहा होता है। सब के सब जितना पैसा ये लीग से कमा लेते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। खैर उन्होंने इस तरह कुछ बना दिया, मैंने कहा मैं इस तरह कुछ कर दिया तो शायद थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बट ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस डाली में, ये कर दिया वो कर दिया, जो असल मसले हैं वो वहीं पर पड़े हुए। कब तक यही सुनते रहेंगे यार? फिटनेस की बातें कर रहे हो तुम लोग, फिट खिलाड़ियों को रखेंगे, इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं यार। मतलब बंदा कहना कि चलो रेलू कट्टे किस्म की कोई बात नहीं हो जाए, कम से कम रेलू कट्टी बात हो, लेकिन नहीं तो हो 15 साल पुरानी बातें जो कि अभी तक हम सुन रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने कहा, ये बड़ा अच्छा, उसने भी सवाल किया, उसने कहा यार ये 70 साल से हम ये देख रहे हैं भाई, क्या कुछ नया क्या किया आप लोगों ने? वो ये पुराने चूरन है जो बेचे जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा। बेसिकली जो करना चाहिए था वही करना चाहिए था कि इनको सैक करें भाई, जिनके हाथ में आपने दिया हुआ है। 2-2 साल इनको हो गए हैं, 25-25 साल उन क्रिकेटर्स को हो गए हैं जिनके हाथ में सब कुछ दिया हुआ होता है। आई रिमेंबर 2005 के बाद से 2020 तक यही रोना चलता रहा है कि प्लेयर्स कहते थे भाई हम सिर्फ एक सीरीज़ के अंदर परफॉर्म नहीं करते और हमें निकाल दिया जाता है। अब हम ये रो रहे हैं कि खुदा के लिए इनको निकालो यार, 5-5 साल से, और कितने इनको चांसेस देने। हर बड़े लेवल के ऊपर आके ये फेल हो जाते हैं। ठीक है प्लेयर होगा जिधर भी होगा, वो इंटरनेशनल लेवल वो प्रेशर में क्रम्बल कर जाता है। इनको कौन बताएगा कि प्रेशर के अंदर क्रिकेट और होती है, नॉर्मल लेवल के ऊपर क्रिकेट और होती है। ये प्रेशर के नहीं है परफॉर्मर्स, इनको बाहर कर दो, वो उधर ही बैठे में कि वो देखो जी PSL में उसने बड़ा परफॉर्म किया। उधर प्रेशर जो नहीं है, अपने यारी दोस्ती सारे बैठे हुए हैं। इस वक्त तो स्टेडियम में कोई बंदा नहीं था, तो और कम प्रेशर के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। खैर एक और बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी कि भाई अब डेटा ड्रिवन हुआ करेगा, 85% कंप्यूटर बताएगा। उसके वजह से मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर बात की थी कि भाई ये 85%, वही बात है आपका इस वक्त इस डेकेड का 2020 के बाद से लीडिंग विकेट टेकर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। किसी को नहीं पता कि उसने कौन से टेल एंडर्स को, अगर आपका लीडिंग विकेट टेकर कोई हो ना, अब बुमराह पीछे है उससे, स्टार्क उससे पीछे है,
तो हम मैचेस जीत रहे हैं या बुमराह की टीम जीत रही है? भाई वो 4 ओवर के अंदर 20 रन देता है, कोई आउट नहीं करता, मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। जो भी आपने टोटल, इन्होंने 180 बनाया होता है ना इंडिया की टीम ने, अगली टीम ने 16 ओवर में बनाना है 180। उनको पता है भाई बुमराह के 4 ओवर तो साइड पर कर दो। अब तो खैर उसकी फॉर्म शॉर्म नहीं है, बट यही चल रहा था, इसी वजह से वो वर्ल्ड कप में आए। वो एक भी विकेट ना ले, हालांकि वो ले भी रहा था फिर भी विकेट, वो एक भी विकेट अगर ना ले तब भी वो अपनी टीम को जिता के चला गया। हमारे वाले जो है वो 250 रन खाए हुए 20 ओवर के अंदर, आखिरी ओवर के अंदर आके जो है 2 बाउंड्री के ऊपर आउट कर दिए, 2-2 विकेटें इस तरह लेके जा रहे हैं। बुमरे से भी आ गए, स्टार्क से भी आ गए। अब कंप्यूटर को ये आप फीड कर लें कि भाई इसकी विकेटें ज़्यादा हैं कि उसकी विकेटें ज़्यादा हैं, कंप्यूटर फिर ना करके दिखाता है। खैर उसके ऊपर बड़ी अच्छी शुक्र है, हमारी वीडियोस देखते तो हैं, ऑफ कोर्स जिक्र तो नहीं करेंगे। आकिब भाई ने आके जो है वो जिक्र कर दिए, जिसके बारे में मैं कब से लगा हुआ हूँ, पता नहीं 5-6 साल से मैं लगा हुआ हूँ कि ये बकवास माइलस्टोन्स ख़त्म करो, इम्पैक्ट सिस्टम डालो भाई, कि किसकी किस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है। 40 रन मुश्किल कंडीशंस में बेहतर हैं 145 बॉलों के ऊपर 150 रन की इनिंग से। ये जो जी आपने बनाए में 50 कितनी मार दी, 100 कितने मार दिया, अबे यार मैच विनिंग कितनी आपकी, शुक्र है आके भाई ने आके बोल दिया थैंक यू वेरी मच। मेरा जिक्र ना करें भाई, आप मुफ्त में लें मशवरे, लेकिन शुक्र है उन्होंने इम्पैक्ट सिस्टम के बारे में बात कर ली। ये डिवाइस किस तरह होगा, ये इनसे हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है कि अगर आईसीसी ये चीज़ लाए और आपके ये माइलस्टोन्स ही खत्म हो जाएं कि किसकी कितनी 50 हैं, एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है। सिर्फ और सिर्फ स्कोर आ रहा हो, इम्पैक्ट स्कोर हर प्लेयर का इस मैच के अंदर, इसका इम्पैक्ट स्कोर ये है, एवरेज इम्पैक्ट स्कोर इसका ये होता है, इस मैच में ये था, इसमें ये है, टॉप 4 परफॉर्मर्स ये हैं, सबसे टॉप के ऊपर ये है, उसी की बेस के ऊपर उसकी फील्डिंग भी हो रही हो, उसकी प्रेशर सिचुएशन में उसके 25 रन, या प्रेशर सिचुएशन में मेड इन ओवर, डॉट बॉलें, ये सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट अगर, इसके लिए पूरा एक आपका एल्गोरिथम चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए जो कि कैलकुलेट करे। मेरा ख्याल में आईसीसी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, और वो होंगे इसीलिए नहीं क्योंकि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। पूरे के पूरा आईसीसी जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया देख रहा है मैचेस। मैं आपको पिछले 3 सालों से लगा हुआ हूँ, ना इंग्लैंड में कोई देख रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया में कोई देख रहा है। और आप लोग अब देख लें उनकी टीमों का जो स्टैंडर्ड हुआ हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो इसी तरह हुआ हुआ है। पूरा का पूरा इंडिया खुश है। इंग्लैंड में जाते हैं इंडिया, वहां पर सारे इंडियंस बैठे हुए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाता है इंडिया, वहां पर सारे इंडियंस बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सपोर्ट होगी, लोकल्स किधर हैं? उनको मतलब उनको चाह ही नहीं है ना, वो तो खाली पड़ी हुई होती थी। ऑस्ट्रेलियन ऐसी कौम है जिसको अगर 4 बंदर भी लड़ रहे हो ना बाहर, वो आउटडोर उनको बड़ा शौक होता है, वो हर स्पोर्ट देखने के लिए जाते हैं। बट जब उनको पता चल जाता है कि अच्छा जी इसके ऊपर अब डिमांड आ गई टिकट्स की, तो वो कहते हैं बाहर में जाओ क्रिकेट भाई, कोई और हम देख लेंगे। सारे के सारे इंडियंस इसीलिए बैठे हुए होते हैं क्योंकि क्रेज नहीं रहा इन कंट्रीज में। कोई क्रेज पहले भी नहीं था कोई इतना खास, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक चीज का क्रेज है, वो है एशेज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सिर्फ एशेज देखता है साल में एक दफ़ा, और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसने क्या मारा है भाई। ये वहाँ जो कुछ वहाँ पे भी हैं, हम भी तो जाले बैठे हुए ना, इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी हम अभी भी क्रिकेट को जो है फॉलो कर रहे हैं। उस तरह की कोई परसेंटेज बैठी हुई, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो मासेज नहीं आती है। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है ना, पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर इन्वेस्टेड है। पूरी दुनिया के ब्रांड्स, कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, खेल रही हैं, ये होती है एक कामयाब स्पोर्ट की निशानी। आपके 4-5-8 नेशंस खेलते थे पहले, उसमें से अब लिटरली 3 या 4 रह गए जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। और हालांकि अब तो है वो फॉर्मेट भी उनका बेहतर हो गया, T20 वगैरह हो गया, डिक्लाइन होता जा रहा है। वही घटिया किस्म की पिचेस बनाते जाओ, छक्के दिखाते जाओ, वो जो थोड़ा सा बैलेंस था बैट और बॉल का वो भी ख़त्म हो गया, तो वो भी ख़त्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जी इंडियंस को जो है वो बैटर्स उनकी शुरू से ही स्ट्रेंथ रही है, बैटिंग उनको जिताने के लिए फट्टा विकेट्स। अब इंग्लैंड जाता है ना इंडिया, वहाँ पर भी जाकर उनको 2 मैचेस के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर फट्टा विकेट्स मिल जाती हैं। तो 3 में से 2 मैचेस में तो वो जीते रहे होते हैं। एक में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर दें, और टीम तो अच्छी है इसमें तो कोई शक नहीं है, एक भी अगर कर लें तो वो 3-2 से सीरीज ही जीत के वापस आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल होता है, सवाए मेरे ख्याल में 2 इनकी पिचेस के, बाकी सब इनको यही मिल रही होती हैं। 2 तो कम से कम फट्टा मिलती ही मिलती हैं। इसीलिए कि जी स्पॉन्सर्स 4 दिन तक जाना चाहिए, 5 दिन तक, सारे इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, उनको खुश करने के लिए जी बैटिंग फट्टा बनाते जाओ, बॉलर्स को कुटते जाओ। खैर भाई, यूनस खान वगैरह की कोई बात नहीं हुई, हफीज़ वगैरह की कोई खास बात नहीं हुई, चल रही है उनके साथ मीटिंग शीटिंग। देखो कुछ वगैरह से मैंने पहले बताया, शायद उसको टेस्ट का बना देंगे कोच वोच, और फिर चेक करेंगे कि यार ये कितना जो है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमें तो सिर्फ येस मैन ही चाहिए। ये कि जी टेस्ट वाले ओडीआई नहीं खेल सकते, ओडीआई वाले टेस्ट नहीं खेल सकते, और भाई वो उनको चाहिए ही नहीं। ओडीआई वाला वैसे ही चाहेगा, उसके अंदर रेलू कट्टा स्टैंडर्ड होता है। अब तो ओडीआई की टीम्स वैसे भी नहीं बनी उस तरह, वो नहीं है, रूल्स वगैरह भी सारे बैटिंग के। वो चाहेंगे नहीं कि हम टेस्ट में आके एक्सपोज हो जाएं जहाँ पर प्रॉपर बैटिंग करनी पड़ती है। जो आपका T20 का बॉलर है जिसने 60% चेंज ऑफ पेस करानी है 4 ओवर्स के अंदर, ऊपर से वैसे भी पहले 2 ओवर्स यूनिट कराने हैं, 2-2 ओवर्स के स्पेल होते हैं। 2 ओवर्स तो मतलब लिटरली यार आपका वार्म अप भी खुल के नहीं हो, अगर आप वहाँ पर जो है वो 2-2 ओवर्स वो कराते हैं, चेंज ऑफ पेस भी उन्होंने बीच में मारनी है। वो क्या चाहेंगे कि जी हम एक्सपोज हों टेस्ट के अंदर आके, जो है पूरा पूरा दिन लाल बॉलें फेंकते रहें, ना आगे कोई लीग्स है ना कोई पैसे हैं। तो इनको लग रहा है ऐसा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा।
और खुशी के साथ लोग जो हैं वो T20 हम क्या करें, हम तो खेलना चाहते हैं टेस्ट, लेकिन हम देखें नई कैटेगरी के मुताबिक हम पीसीबी की इस कैटेगरी में हैं, हम उसके लिए कंसिडर ही नहीं हो सकते। इस किस्म की बातें अब आप सुनेंगे। खैर भाई, 85% अब कंप्यूटर बताएगा। मैंने तो पहले भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि पाकिस्तान की 85% ये जो आपके डिसीजन मेकर्स बैठे हुए ना, उनसे बेहतर डिसीजन चैट जीपीटी ले लेगा। उसका पेड वर्जन ले लो, $4 के $5 होते हैं, वो इनसे बेहतर ही कुछ ना कुछ बना देगा, अबव एवरेज, बल्कि इनकी जो एवरेज बल्कि पुअर डिसीजंस हैं उनसे बहुत ही ऊपर वो डिसीजंस भी बनाएगा, गेम प्लान भी बना देगा। तो अच्छी बात है, चैट जीपीटी से पूछ लिया करो कि भाई ये डेटा है, प्लेइंग 11 बना दो। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इंसान करप्ट हैं इस सिस्टम के अंदर। ये सिर्फ उस वजह से इन्होंने ये कह दी जी कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर करेगा। कोई बंदा नहीं है जो कह सके कि यार मैं एक ऐसा सॉलिड और सच्चा बंदा बिठाऊंगा जो डंडा दे के सारी की सारी डिसीजन लेगा। कोई पूरे सिस्टम में इनको एक बंदा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कंप्यूटर के ऊपर 85% ही आ गए कि 85% डिसीजन ही कंप्यूटर लेगा। ठीक है भाई, उसी को दे दो, क्योंकि वो फिर भी हमसे बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इस पूरे इस मतलब 25 करोड़ आवाम है हमारी, इसमें से एक बंदा नहीं इनको मिल रहा जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर से डिसीजंस ले सके, उसको किसी से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। प्रॉब्लम ये है ना कि जो ऐसा बंदा आता है उसको फिर रहने भी नहीं देना, उसको फिर हटवाना भी है इन्होंने। तो अब कंप्यूटर जो है वो हमारी, वो पूरा मुल्क दे दो, ये कंप्यूटर चैट जीपीटी को पूरा मुल्क दे दो, वही चलाए। अभी भी वो ये बोल रहे हैं कि पता नहीं हम बायलैटरल तो बहुत अच्छी खेलते हैं, ना जाने ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या हो जाता है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में असली टीमें आ जाती हैं, बी सी टीम्स को हरा हरा के आप लोग इसी तरह खुशियां मनाते रहें। आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा जा रहा है, बस यही चाहिए आपको। डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना मैंडेटरी कर दिया है, शुरू से ही था। डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स होते हैं उनको रख रहे हो के टीम के अंदर, यही वाले जो इनसे कह देंगे साल के अंदर दो दो उधर भी जाके थोड़ा बॉलिंग करा के आ जाओ, थोड़ी सी बैटिंग कर लो, ये कर लो वो कर लो, वो मैंडेटरी। हमने तो लास्ट ईयर ही सुना था, कोई भी नहीं गया। एक मेरा दोस्त शेडी जो है वो फ़ौरन मशवरे करके अब्बू से, ससु ससुर वसर सबसे जो है वो मशवरे करके अच्छी उसको गाइडेंस मिल रही होती है। वो डोमेस्टिक में भी लगा होता है, डोमेस्टिक में कुट्टे भी खा रहा होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है डोमेस्टिक का, टीम में आया हुआ है तो वो ठीक है, वो चेक मार्क पूरा करना है। जैसे कि वो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए होती है कि 2 साल इधर का एक्सपीरियंस हो, 2 साल नाई का एक्सपीरियंस हो, 2 साल माली का एक्सपीरियंस हो। वो करते करते पूरे अपने कागज सीधे कर रहा है, और उसका केस ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें की हुई। जो डोमेस्टिक का प्लेयर है जिसकी बेस के ऊपर उसको टीम में आना चाहिए, वो उधर ही ख्वार हो रहा है बेचारा। वो पीएसएल का वेट करे जिसके अंदर आके वो मशहूर हो जाए, लोगों को पता चल रहा है तो कुछ हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और अगर वो डोमेस्टिक का प्लेयर रेड बॉल का है तो उसके लिए पीएसएल भी नहीं है, अगर वो ओडीआई का है तो उसके लिए पीएसएल भी नहीं है। इसलिए हमारा ये हाल हुआ है। खैर भाई, और भी चीज़ें भी चली हैं, पता नहीं क्या, वो सूर्यवंशी साहब जो हैं उनकी वो नजर आना शुरू हो गए हैं, वो जब पिच हिलना शुरू होगी तो वो भी हिलना शुरू हो गया, उसकी भी थन जो है 24 घंटे हर जगह पे मुंह इधर जा रहा है, धुन्नी उधर जा रही है, पूरा पेड़ जो है उसका हिलना शुरू हो गया है। थोड़ी सी कंडीशंस हिलने वाली आई हैं, फट्टा विकेट्स के ऊपर शेर बने तो उन्होंने फड्डे शड्डे भी किए। मैं ख्याल में अगली वीडियो में इसके अंदर बात कर लेंगे क्योंकि ये लंबी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों का अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। इन नई पॉलिसीज़ के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बदल गई है उसके बारे में हमें ही बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।